हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक है जो सीएसआर नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, या जैसे आप सीएसआर नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो कौन सी बुक है जो आपको फॉलो करनी चाहिए और जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं और जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और नेट में भी जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो आज की ये वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपको बुक्स का नाम भी बताऊंगा कि कौन सी बुक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगती है सीएसआर नेट केमिकल साइंस। साथ में क्या बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बुक पढ़ते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप बुक फॉलो करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि आपको कोई एक ही कंटेंट फॉलो करना है। मतलब एक कंटेंट से मेरा ये है कि आप बुक को भी ऐसा नहीं है कि आप 3, 4, 5, 6 बुक्स पढ़ने लगें और या एक ही टॉपिक को आप 6, 7 बुक से पढ़ें। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि आप किसी एक सब्जेक्ट को 2 बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक आपको पढ़नी है तो आपको अगर सारे टॉपिक एक बुक में नहीं मिल रहे तो आप 2 बुक चूज कर सकते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिक के लिए, ऐसे फिजिकल के लिए। पर हाँ, इनको भी लिमिटेड रखें। ऐसा नहीं कि आप 6, 7 बुक्स को पढ़ें और यह एक ही टॉपिक को बहुत सारी बुक से पढ़ें। सेकंड, मैं उन बच्चों को ये एडवाइस देना चाहूँगा जो कोचिंग ले रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा आप प्लीज़ अपने कोचिंग के मटेरियल पे ही ध्यान दें, क्योंकि जनरल केस में क्या होता है, कोचिंग वाले सारे ही बुक के अच्छे कंटेंट को कवर करते हैं और सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो इसीलिए आपको बुक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप बुक्स तभी पढ़ें जब आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझने आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि इसको समझने में डिफिकल्टी है। पॉइंट इसी से रिगार्डिंग है सेम, कि बुक भी जब आप पढ़ें तो ध्यान रखें कि आपको बुक पूरी नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ अपने सिलेबस के टॉपिक्स देखने हैं कि वो टॉपिक्स किस चैप्टर में है और आपको उन्हें ही कवर करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरी बुक्स को पढ़ रहे हैं और अपना टाइम को ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में जो भी बुक मैं आपको बताऊंगा उन पे जो भी चैप्टर है वो सारे आपके टॉपिक्स के ही हैं, पर फिर भी 1-2 चैप्टर ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते और हम उनको भी करके जाते हैं और उससे क्या होता है, हमारा टाइम ही वेस्ट और या हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता जितना मिल। फोर्थ, मैं आपको ये कहूँगा जब भी आप बुक पढ़ें तो कोशिश करें कि आप फर्स्ट बार तो बुक की सिर्फ रीडिंग कर लें, ताकि आपको बुक का आइडिया हो जाए कि उसमें कौन सा चैप्टर कहाँ पे है या आपका सिलेबस कहाँ पे है या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है। और सेकंड टाइम जब आप बुक को पढ़ें तो उनको बिल्कुल हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसके नोट्स भी बना लें। और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम जब भी आप पढ़ें तो आप बुक्स को ना पढ़ते हुए अपने नोट्स को पढ़ें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करें। यानी बुक आपको सिर्फ 2 ही बार पढ़नी है, एक बार तो स्टार्टिंग में रीडिंग के लिए और सेकंड टाइम्स आपको उससे नोट्स बनाने के लिए। और उसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे अपने नोट्स ही पढ़ेंगे बुक वाले, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितनी बार रिवाइज कर सके वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं आता हूँ बुक्स की तरफ कि कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे 2 ही बुक्स के नाम बताऊंगा सब सब्जेक्ट के लिए। बाकी इसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं जिनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वो पढ़नी है तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, और या अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप उन्हें ही पढ़ें, ताकि आपको नई बुक्स या कोई दूसरी बुक्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक में आप क्लेन पढ़ लीजिए, और या क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगाने तो आप कैरेक्टर पढ़ लीजिए। अब ये कि आपको इनके एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं और इनमें जो भी टॉपिक्स नेट के कवर हो रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। सेकंड, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूं तो आप पूरी शर्मा बटानिया देख लीजिए, और अगर एटकिंग्स भी आप देखना चाहते हैं तो आप एटकिंग्स देख लीजिए। उसमें भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं और जो आपको सिंपल इंडियन ऑथर्स की बुक से समझ में नहीं आता, या ये कह सकते हैं वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें, तो वो भी अच्छे से डिस्क्राइब हुई है एटकिंग्स में, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं और उसके भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, क्योंकि वहीं के डायरेक्ट एग्जाम्पल सीएसआर नेट में भी आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बुक की बात करूं तो आप इनऑर्गेनिक के लिए हुई पढ़ लीजिए। हुई बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपकी ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कवर हो जाएगी। और साथ में अगर आपको ऑर्गेनो मेटेलिक के लिए अगर कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए तो वो बीडी गुप्ता आप पढ़ लीजिए। बीडी गुप्ता में आपको पूरी ऑर्गेनोमेट्रिक कवर हो जाएगी और सारी रिएक्शन जितनी भी एग्जाम में आ रही है या कॉम्प्लेक्स ही आती है वो भी ऑर्गेनोमेट्रिक आपको बीडी गुप्ता में मिल जाएगी। रिगार्डिंग मेरी यही टिप्स रहेगी, एक तो आपको बुक्स 2 टाइम पढ़नी है, एक टाइम तो रीडिंग के लिए, दूसरी टाइम से आपको नोट्स बनाने के लिए। सेकंड, आपको बुक लिमिटेड रखनी है, मतलब आप ऐसे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बुकें पढ़ें, आप 1 या 2 बुक्स को ही पढ़ें। थर्ड, आप बुक्स में सिर्फ सिलेबस को ही कवर करें, और अगर आपको उनसे न्यूमेरिकल भी करने हैं तो आप सिर्फ सॉल्व न्यूमेरिकल करें या ऐसे न्यूमेरिकल्स करें जिनके एग्जाम्पल आपके पास है। क्योंकि अगर आप बुक्स में भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत
अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, मतलब जिनके आंसर आपके पास नहीं होंगे और उससे आप थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं और ये अपना टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बुक्स में भी मैं आपको कहूँगा आपको पर्टिकुलर वही न्यूमेरिकल्स करने जिनके सॉल्यूशन आपके पास हैं, या आप सिर्फ एग्जांपल करें। लास्ट मैं आपको ये राय दूंगा, बुक आप तभी पढ़ें जब आप पे 3 महीने तो मिनिमम हो, क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास 3 मंथ्स मिनिमम है तो आप बुक्स की तरफ जाएं और उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और ये 3 मंथ्स में तीनों के लिए कह रहा हूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिकली। इन 3 मंथ्स में आपको ये तीनों कवर करनी है, तो आपके पास 3 महीने होने चाहिए। तो इतना अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक्स की तरफ जाएं, नहीं तो आप कोई नोट्स से भी चीज़ों को कर सकते हैं, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी कंपाइल फॉर्म में होती हैं और इसी फॉर्म में होती हैं। तो आई थिंक मैंने आपके बुक के डाउट पूरा क्लियर कर दिया होगा और आपको एक वे बता दिया होगा कि कैसे आपको बुक्स को यूज़ करना है और कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट, ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।